जी हां, तो न्यूज नेशन एक बार फिर हाजिर है इस वक्त के सबसे बड़े खुलासे के साथ। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली की आंटी सैम मिल चुकी है, जिस पर शिकंजा कस सकता है बहुत जल्द एनसीबी का, जो एनसीबी समन भेज सकता है आंटी सैम को। कौन है वो आंटी सैम, जरा आप देखिए, जरा हम आपको बताते हैं आंटी सैम के बारे में। न्यूज नेशन का इस वक्त का बड़ा खुलासा ये दरअसल में आंटी सैम है, जो बॉलीवुड की बड़ी ड्रग लीडर है, या कहिए लेडी ड्रग लीडर है बॉलीवुड की आंटी सैम, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हम यहां पर कर रहे हैं। ये वो आंटी सैम है जो बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान में से एक खानदान से ताल्लुक रखती है। ये वो आंटी सैम है जो बॉलीवुड स्टार की बेटी है। और क्या कुछ खास बात है बॉलीवुड से जुड़े इस ड्रग्स मंडली के कनेक्शन की, वो हम आपको बता दें। ये वो आंटी सैम है जिसको म्यूजिक का शौक है, वो म्यूजिक की शौकीन बताई जाती है। ये वो आंटी सैम है जिस पर अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, और ये वो तमाम पहचान है जो एनसीबी के पास आ चुकी हैं, और अब इसी के आधार पर एनसीबी आने वाले वक्त में इस आंटी सैम को समन भेज सकती है, पूछताछ कर सकती है। और यकीन मानिए, जिस तरीके की जानकारी एनसीबी के पास आंटी सैम को लेकर है ड्रग्स कनेक्शन के सिलसिले में, मुश्किलें आंटी सैम की यहां पर बढ़ सकती हैं। पहले सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं पंकज मिश्रा, उसके बाद बाकी तमाम खास मेहमानों का भी रुख करेंगे। लेकिन पंकज, आंटी सैम को लेकर यहां पर हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं। न्यूज नेशन के दर्शक इस बात को मान लें कि आने वाले वक्त में इस आंटी सैम को लेकर मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए आंटी सैम के बारे में जैसे ही खुलासा होगा, जैसे ही हम इसका नाम बताएंगे, हर कोई चौंक जाएगा। बॉलीवुड के लोगों की सांसें वैसे ही फूल रही है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर का नाम सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि अब बॉलीवुड के वो जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो अब तक छिपे बैठे हैं, उनका नाम सामने आएगा। लेकिन आंटी सैम जब सामने आएंगी, जब आंटी सैम को समन भेजा जाएगा, जब आंटी सैम से पूछताछ होगी, तो बॉलीवुड के ऐसे ऐसे लोगों का नाम सामने आएगा जो अब तक पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए आदर्श बनकर छिपे बैठे थे, जो लोगों के सामने है तो हीरो बनकर सामने आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो किसी खलनायक से कम नहीं। तो कहीं ना कहीं आंटी सैम ये एनसीबी के हाथ लगी वो कड़ी है जो बॉलीवुड के तमाम दूसरी कड़ियों से जुड़ते हुए पूरे बॉलीवुड में जो ड्रग्स का नेक्सस है उसे एक्सपोज कर देगी। बिल्कुल, रुमान भी हमारे सहयोगी बने हुए। रुमान, जब हम आंटी सैम का खुलासा कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि ये बॉलीवुड की लेडी ड्रग डीलर है, तो इसका मतलब क्या होने जा रहा है? क्या इसका मतलब सिर्फ दीपिका, सारा, श्रद्धा के इर्द गिर्द नजर आता है, या कुछ और बड़े चेहरों के खुलासे हो सकते हैं आंटी सैम के एनसीबी के रडार पर आते ही? देखिए, बिल्कुल कई बड़े चेहरों के खुलासे होने हैं, क्योंकि जिस तरह से अंकल सैम का भी हमने जिक्र किया था, उनकी ये दोस्त है, और सीधे तौर पर डेविड समेत कुछ ऐसे ड्रग पेडलर हैं जिनकी तलाश में एनसीबी की टीम जुटी हुई है, जो अभी फरार हैं। क्योंकि उनके पकड़े जाने के बाद सीधे तौर पर घेरे में अंकल सैम और आंटी सैम होंगे, और उसके बाद ये बॉलीवुड की जो बड़ी हस्तियां हैं, जहां पर ये ड्रग्स सप्लाई किया करते थे, जो बॉलीवुड के लोग इनको आस भरी नज़रों से ड्रग्स लेने के लिए देखा करते थे, जब कहीं से किसी को ड्रग्स नहीं मिलता था तब ये लोग उनको ड्रग्स मुहैया कराते थे। उन तमाम लोगों के गले की फांस आंटी सैम और अंकल सैम दोनों बनने वाले हैं आने वाले समय में। जैसे ही ड्रग्स डीलर का खुलासा होता है, वो पकड़े जाते हैं और उनकी जबान खुलती है, और उनके पोजीशन से जो ड्रग्स है वो बरामद होती है। बिल्कुल अंबर जैदी, सुना आपने हमारे सहयोगी रुमान को और पंकज को। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी सिर्फ जो 3 एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं, आंटी सैम पर शिकंजा कसते ही ये 3 से बढ़कर 30 हो सकते हैं। दिशा में तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, 30 से भी ज्यादा नाम हो सकते हैं। बॉलीवुड में इतना खौफ और इतनी खलबली मची हुई है, जिस तरीके से एनसीबी काम कर रहा है, इस तरीके की कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई है, क्योंकि बॉलीवुड स्टार हमेशा हर मामले से, हर आपराधिक घटना से बच के निकल जाते हैं। उनको इजिली क्लीन चिट मिल जाती है अपने राजनीतिक पहुंच के चलते। तो अब जिस तरीके से काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खौफ उनके अंदर बना हुआ है, और यहाँ तक कि कोई काम और कोई करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई फिल्म भी इस टाइम पे कोई नहीं बना रहा है, नहीं अनाउंस कर रहा है, जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक पॉजिटिव भी है कि उनके अंदर भी एक खौफ होना चाहिए नियम का, कानून का और इस देश के संविधान का। वैसे तो जो पर्दे पे दिखाते हैं, जो आप एक अलग ही स्टारियर ग्लिटरी इमेज, और असल में वो क्या होते हैं, वो भी देश के सामने आ रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है, जो काफी समय से वो एक उनके अंदर बॉलीवुड स्टार को लेके एक प्रेम की भावना होती है, तो वो सारा जो एक आ रहा है, और जिन बॉलीवुड स्टार्स को
एक ग्लिटर स्टार इमेज बनाकर उनको बहुत अच्छा दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं वो क्राइम जो असलियत है, जो हकीकत है, वो अब सामने आ रही है न्यूज नेशन के इस बड़े खुलासे के साथ। लेकिन संजना जॉन, बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान से ये जो लेडी ड्रग लीडर है, जिसको आंटी सैम यहां पर कहा जा रहा है, ये ताल्लुक रखती है। क्या यही एक बड़ी वजह थी कि अब तक कानून का कोई डर इस लेडी ड्रग डीलर के जहन में नहीं था, लेकिन अब शायद एहसास हो रहा होगा कि हालात बदल रहे हैं, मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? जो न्यूज़ नेशन से नया एक चेहरा लाया, जो इसके पीछे जो सच्चाई है आंटी सैम, और अगर वो सही में जितना आप बता रहे ताल्लुक रख रहे हैं, इसका पर्दा भी हटेगा। जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ जो हम मानते हैं सही है, उन सब का पर्दा हटा के हम उनका सच्चाई देख रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिनेमा, क्रिकेट, ये दोनों चीज है जो हमारे देश का सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग और जो हम ईमानदारी मानते हैं, लेकिन ये लोग इंडोर्स करते हैं प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को। और अगर ये लोग हैं जो आज ऐसे नशे और ड्रग्स को लेते हुए दिख रहा है, इससे बुरा चीज कुछ नहीं है। और हमें बड़ा सवाल यहाँ पर आप संजना खड़ा कर रही है, लेकिन पहुंचते जी बिल्कुल, लेकिन मानवी, बॉलीवुड स्टार की बेटी जिसकी असलियत ये कि वो लेडी ड्रग लीडर है, वो आंटी सैम है, कैसे कोई उभरता कलाकार भरोसा कर सके बॉलीवुड के तमाम बड़े घरानों पर कि अगर उनका साथ मिलेगा तो उस नए नवोदित कलाकार की काबिलियत को मौका मिलेगा? या तो हर कोई या तो ड्रग पेडलर है या ड्रग कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। पुराना देख रहे तुम, लाइव देखो। देखिए, मैं यहाँ ये एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सारे लोग इन्वॉल्व नहीं है बॉलीवुड में, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ज़्यादा लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। और जैसे ये आपने अभी बोला है कि बहुत बड़े स्टार की जो बेटी है, बट ये जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, ये सारे बॉलीवुड की छवि खराब करना चाह रहे हैं। इन्होंने काफ़ी हद तक बॉलीवुड की छवि खराब कर दी है, महाराष्ट्र की भी छवि खराब कर दी है, क्योंकि बॉलीवुड महाराष्ट्र में है तो मुंबई का सबसे पहले नाम आता है कि मुंबई में ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से सारा बॉलीवुड की जो छवि है वो खराब हो गई है। और ये दिन दूर नहीं है, अब एनसीबी ने काम करना शुरू कर दिया है। एनसीबी अब इनकी कुंडली खंगाल लेगी, इनकी कुंडली बहुत जल्दी खंगालेगी। और जैसे न्यूज़ नेशन ने ये जो मुहिम चलाई है, उनके माध्यम से बहुत जल्दी खुलासा होएगा और बहुत लोग इन सब चीज़ों के गिरफ्त में आएंगे और अरेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल रुमान, लेकिन बहुत संक्षेप में, क्योंकि आप तमाम कानूनी पहलुओं को भी समझते हैं। अगर किसी शख्स को लगता है कि देखिए तो साहब बड़े चेहरे हैं, ये तो बड़े सितारे हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कानून क्या कहता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है कोई भी बड़ा सितारा जिस पर ड्रग्स के कनेक्शन साबित होते हैं? रुमान। देखिए, बिल्कुल रिया चक्रवर्ती का मैं एग्जांपल दूंगा। रिया चक्रवर्ती के पोजीशन से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन उसके भाई शौविक और तमाम ड्रग्स पेडलर की ड्रग्स चैट थी। उस पूरी कड़ी में जब एनसीबी ने छापेमारी की, तब 1.5 किलो से ज्यादा गांजा और दूसरी ड्रग्स बरामद हुई है। मतलब वो एक ही केस के अंदर बरामदगी भी इतनी है कि वकील ने, जो एनसीबी के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस आधार पर रिया चक्रवर्ती को 15 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। सीधे तौर पर फैसला लेकिन कोर्ट को करना है, लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने तमाम केस बनाए हैं, और ये स्थिति इन तमाम स्टार्स के साथ भी है। हालांकि इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन ड्रग्स पेडलर्स की तलाश है जिनके पास से रिकवरी होनी है, जिनसे ड्रग्स चैट है, और वो जब बयान देंगे कि इनको ड्रग्स दी गई, तो सीधे तौर पर आगे इन्होंने जिनसे बातचीत की वो भी चैट्स एनसीबी के पास हैं, तो एक ही केस में वो तमाम पोजीशन शामिल हो जाएगा। इस तरह से कानूनी तौर पर इन सितारों की जो परेशानियां हैं वो कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ेंगी, क्योंकि अब तक ये अपना बड़ा चेहरा होने का, स्टार होने का फायदा उठाते थे। लेकिन जब से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई हैं, जब से एनसीबी ने ऑपरेशन क्लीन अप बॉलीवुड में शुरू किया है, उस दिन से ही पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है और अपने बचाव के रास्ते ये स्टार्स अब ढूंढने में जुटे हैं। बिल्कुल रुमान, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि देखिए अगर आरोप साबित हो जाते हैं, जो लगभग होते नजर आ रहे हैं अब तक एनसीबी की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, तो 15 से 20 साल तक की जेल हो सकती है रुमान। और क्या इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, टेरर लिंक, इनको लेकर भी कानूनी शिकंजा कसेगा? क्या उससे भी सजा पर असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल जहां पैसे का मामला आएगा और अगर विदेशी करेंसी या फिर भारत से विदेश भेजने में किसी भी तरह के जो नियम है उसका उल्लंघन पाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स इस पूरे मामले की जांच करेंगी। लेकिन अगर पेडलिंग का मामला दर्ज होता है और ह्यूज क्वांटिटी में जो ड्रग्स है, जैसा रिया के केस में ड्रग्स पेडलर के पास से बरामद हुई है, तो सीधे तौर पर केस बहुत मजबूत बनता है और खतरे की घंटी और परेशानी का सबब उन स्टार्स के लिए है जिनके खिलाफ एनसीबी की जांच चल रही है। क्योंकि रुमान, बहुत संक्षेप में, क्या ये आंटी सैम जिसका खुलासा न्यूज़ नेशन
तंग कर रहा है, ये भी ड्रग्स पेडलर की श्रेणी में आती है क्या? ये भी ड्रग्स पेडलर की कैटेगरी में नजर आती है शुरुआती तौर पर? देखिए, बिल्कुल अंकल सैम और आंटी सैम ये दोनों बॉलीवुड के वो नाम हैं जो ड्रग्स मुहैया कराते हैं तमाम स्टार्स को। सीधे तौर पर फ्री में तो कराते नहीं होंगे, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि जब कहीं ड्रग्स नहीं होती तब इनके पास मिलती है, और ये कई बड़े स्टार्स को तो खुद जाकर देते हैं, पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोप ये भी है कि आईपीएल की जो पार्टीज हुई हैं वहां पर भी जो सेलिब्रिटीज गई थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई, उन पार्टीज में भी पूरा जो सप्लाई थी वो इन्हीं दोनों के द्वारा की गई थी। तो बड़ा खुलासा, एक और बड़ा खुलासा हमारे सहयोगी रुमान यहां पर कर रहे हैं, ड्रग्स कनेक्शन का आईपीएल से क्या कुछ कनेक्शन है, इसको लेकर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर सहयोगी हमारे साथ बना हुआ है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। तो न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा लगातार जारी है, एक के बाद एक बड़े सितारों के बारे में न्यूज नेशन अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है जिनका ड्रग्स कनेक्शन है। ये वो चेहरे हैं जिनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, ये वो सितारे हैं जो आने वाले दिनों में जेल में नजर आ सकते हैं। तमाम खास मेहमान और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत संक्षेप में रुमान, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा आगे की रणनीति एनसीबी की क्या कुछ रहने जा रही है और अगला एक्शन एनसीबी का कितने दिन बाद दिखने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल एनसीबी डीजी जब मुंबई आए थे तब टीम को सीधे तौर पर निर्देश दिए गए थे कि अब इस तरह से सबूत जुटाए जाएं और जब तक पूरी पुख्ता सबूत ना हो तब तक किसी को पूछताछ के लिए ना बुलाया जाए। ऐसा होना चाहिए कि जब पूछताछ के लिए कोई आए तो कबूलनामे के अलावा उसके पास कोई और रास्ता ना बचे और वो सीधे गिरफ्तार कर लिया जाए। इस स्थिति में दिल्ली की टीम मुंबई पहुंची और मुंबई टीम की भी जो फाइंडिंग्स थी वो दिल्ली में सौंप दी गई हैं। आने वाले दिनों में इन तमाम जो फाइंडिंग्स हैं इनको संकलित किया जाएगा, किस तरीके से कोर्ट में इनको पेश किया जाए, उस हिसाब से सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा और उसके आधार पर उन लोगों को सम्मन कर बुलाया जाएगा जिनके खिलाफ डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एनसीबी के पास मौजूद हैं। पंकज, जो जानकारी रुमान दे रहे हैं इसका सीधा मतलब ये है कि इस वक्त फिल्मी दुनिया में हलचल बहुत ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, हलचल बहुत ज्यादा होगी और एक बार फिर से जो एनसीबी का रेड है उसका दौर शुरू होगा। बीते कुछ दिनों में हमने देखा था कैसे एक के बाद एक एनसीबी द्वारा रेड किए गए थे, कई बड़े नाम सामने आए, कई सारे ड्रग्स पेडलर के नाम सामने आए, लेकिन अब एक बार फिर से एनसीबी जिस तरह से अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है तो ये समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो सरप्राइज रेड होते हैं, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती घर पर एनसीबी ने सवेरे सवेरे सरप्राइज रेड कर दिया, उस तरह के रेड्स आगे भी होंगे। और जैसे हम बात कर रहे हैं अंकल सैम और आंटी सैम, जब इन लोगों से पूछताछ होगी, इनके खिलाफ जब जो सबूत जमा करने की कोशिश चल रही है, जब इनके खिलाफ जब सबूत जमा हो जाएंगे और जब इनसे पूछताछ होगी तो आप यकीन मानिए बहुत बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि बॉलीवुड की कोई भी पार्टी बिना इन दोनों के कंप्लीट नहीं होती। यानी कि हर पार्टी में इनकी उतनी ही जरूरत होती है जितना कि उन पार्टियों में ड्रग्स की जरूरत होती है। और यही वजह है कि जब अंकल सैम और आंटी सैम अपना मुंह खोलेंगे तो बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल संजना जॉन, जो बात हमारे दोनों सहयोगी यहां पर बता रहे हैं इसका सीधा मतलब यह कि आने वाले वक्त में बॉलीवुड की एक अलग तस्वीर कम से कम नजर आएगी, उम्मीद की जानी चाहिए, जहां पर कम से कम ड्रग्स कनेक्शन तो नहीं बचेगा एनसीबी की सख्ती के बाद। अनुराग जी, जो सही है और जो नहीं ये देखना जरूरत है। जितना बॉलीवुड में है, इट्स अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और उसमें जो हम देख रहे हैं 30 या 40 लोग हैं जो इसमें कनेक्टेड है, बट इसमें ये छोटी मछली है, इसके पीछे जो बड़ा मछली, जो सप्लायर्स है और जो इसको प्रमोट कर रहे हैं उन तक पहुंचना जरूरत है। और इसको कट करने के लिए इसका रूट्स क्या है ये समझना, हम जो देख रहे हैं इसका फल है, इसके पीछे जो रूट्स तक पहुंच के वहां से इसको हमें सजा देना जरूरत है और आगे इसको प्रमोट ना करते हुए जितने भी माध्यम से ये सर्कमवेंट करने का, यही हमारा फोकस होना जरूरत है। और आज जितने इंडिया में हम लोग देख रहे हैं बहुत कार्रवाई हो रहे हैं, अंबर जैदी, बहुत संक्षेप में अंबर जैदी, हर इंडस्ट्री में बड़ी मछलियां भी नहीं बचेंगी, अब ये तय मान लिया जाए। अंबर जैदी जी बिल्कुल, जिस तरीके से एनसीबी ने अपने कार्यशैली को और सख्त बनाया है, सशक्त बनाया है, तो उससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो अच्छी बड़ी तैयारी के साथ
जो बड़े मगरमच्छ बाकी थे उनको पकड़ने की पूरी कवायद उनकी सख्त होती जा रही है और जल्द ही बड़े नाम भी सामने आएगा, जिसका हम सबको इंतजार है कि कौन बड़े नाम शामिल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका, रुमान आपका, अहम जानकारी, अहम खुलासे न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक और खास पेशकश। तुरंत हाजिर होते हैं।